एक गांव में सुनील नाम का एक युवक रहता था। सुनील स्वभाव से मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत थी। उसे दूसरों की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह कभी किसी को खुश या सफल होते नहीं देख पाता था। उसी गांव में रमेश नाम का एक और युवक था। रमेश भी बहुत मेहनती था, लेकिन वह सुनील से बिल्कुल अलग था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और उनकी सफलता पर खुश होता था। जलन का बीज। रमेश ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा किराना स्टोर खोला। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। यह देखकर सुनील के मन में जलन का बीज पनपने लगा। वह सोचने लगा, देखो, रमेश कितना अमीर होता जा रहा है और मैं यहीं का यहीं हूँ। सुनील अक्सर रमेश के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता, उसकी दुकान के बारे में झूठी बातें फैलाता और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन रमेश अपने काम पर ध्यान देता रहा और सुनील की बातों पर ध्यान नहीं देता था। सुनील की घिरती साख। समय बीतता गया। रमेश की दुकान की साख बढ़ती गई क्योंकि वह ईमानदार था और अच्छे दाम पर सामान बेचता था। वहीं सुनील की जलन और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आदत के कारण उसकी खुद की छवि खराब होती गई। लोग उसे नापसंद करने लगे और उससे दूर रहने लगे। सुनील ने कई काम शुरू किए, लेकिन अपनी जलन और नकारात्मक सोच के कारण वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव में सब कुछ तबाह हो गया। लोगों को खाने पीने और रहने की जगह की समस्या होने लगी। रमेश ने अपनी दुकान से सभी को मुफ्त में राशन दिया और लोगों की हर संभव मदद की। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को बचाया। आंखें खुली। सुनील यह सब देखकर हैरान था। उसने देखा कि जिस रमेश से वह इतनी जलन करता था, वही आज लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा था। लोगों की आंखों में रमेश के लिए सम्मान और प्यार था, जबकि सुनील अकेला और उपेक्षित खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जलन सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी जलाती है। सुनील रमेश के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, रमेश, मैं तुमसे बहुत जलन करता था। मैं तुम्हें आगे बढ़ते देख नहीं पाता था। लेकिन आज मैंने देखा कि तुम कितने महान हो। मुझे माफ कर दो। रमेश ने मुस्कुराते हुए सुनील को गले लगा लिया। कोई बात नहीं सुनील, उसने कहा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच और दूसरों की भलाई करना बहुत जरूरी है। नए सुनील का उदय। उस दिन के बाद से सुनील एक बदल हुआ इंसान बन गया। उसने अपनी जलन की आदत छोड़ दी और सकारात्मक सोच अपनाई। उसने रमेश के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग भी सुनील को पसंद करने लगे और उसने अपने जीवन में शांति और खुशी महसूस की। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जलन एक बुरी भावना है जो सिर्फ व्यक्ति को खुद ही नुकसान पहुंचाती है। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। सच्चा सुख और सफलता दूसरों की भलाई करने और सकारात्मक सोच रखने में है। डीप रिसर्च।